नमस्कार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आप अपने आप को सियासी गर्मी व चुनावों से दूर नहीं रख सकते। उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में हुए चुनावों और महाराष्ट्र में राजनीतिक फेरबदल के बाद अब भारत को तलाश है अपने सर्वोच्च नागरिक की। आज करते हैं इसी बारे में बात, बने रहिए मेरे साथ। मौजूदा राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो रहा है। ऐसे में भारत की जनता को इस बात का इंतजार है कि भारत का अगला राष्ट्रपति कौन होगा और इसी के मद्देनजर भारत में राष्ट्रपति चुनाव नजदीक है। इस वीडियो में ये जानकारी जानेंगे कि कैसे होता है भारत में राष्ट्रपति चुनाव और उन उम्मीदवारों से भी अवगत कराएंगे जो इस बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि भारत में कैसे होता है राष्ट्रपति चुनाव। तो भारत में राष्ट्रपति चुनाव को जानने के लिए थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ा सा गणित समझने की जरूरत है। तो चलिए पहले समझते हैं लॉजिक। भारत में राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका की तरह डायरेक्ट नहीं होता, यानी आम नागरिक कभी भी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं कर सकते। इसमें कुछ खेल है और उस खेल को अब हम थोड़ा सा गणित के जरिए समझेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के लोग करते हैं। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज के लोग कौन हो सकते हैं? भारत में इलेक्टोरल कॉलेज के 233 राज्यसभा सांसद और 543 लोकसभा सांसद व दिल्ली, पुडुचेरी और 28 राज्यों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। अब चलते हैं थोड़े से और मैथ की तरफ। अगर हम इस पूरे विवरण को एक साथ जोड़ दें तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास इलेक्टोरल कॉलेज में टोटल जनसंख्या होती है 4809। लेकिन यहां पे ही खेल आता है कि जो 4809 लोगों की संख्या है उनका वैल्यू 4809 वोट नहीं होता है। और इस चीज को समझने के लिए हमें जानना होगा थोड़ा सा गणित। तो चलिए जानते हैं। एक विधायक के वोट की वैल्यू उसके राज्य के 1971 की जनसंख्या को उस राज्य में मौजूदा विधायकों की संख्या से भाग दे करके आए हुए परिणाम को 1000 से फिर भाग दिया जाता है, तो उस विधायक के वोट की वैल्यू निकल के आती है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश का उदाहरण लिया जाए तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1971 में 8,38,48,797 थी और कुल विधायक हैं 403, जिसको भाग देने पे परिणाम आता है 2,08,000 और जिसे फिर 1000 से भाग दिया जाए तो हमारे पास एक परिणाम आता है जो कि होता है 208। यही है उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट की वैल्यू। इसी तरीके से भारत में जितने विधायक हैं उन सब के वोट वैल्यू को निकाला जाता है, गुणा किया जाता है और जब गुणा किया गया तो एक परिणाम निकल के आया कि भारत में कुल विधायकों के वोटों की वैल्यू है 5,43,231। अब थोड़ा सा सांसद की तरफ चलते हैं। सांसद की तरफ इसलिए विलंब से लेके जा रहा हूं कि अगर हम विधायक को समझे हैं तो उन्हीं का कनेक्शन है सांसद से। सांसद के वोट की वैल्यू विधायकों के वोट की वैल्यू को भाग दिया जाता है सांसदों की संख्या से, यानी 5,43,231 विधायकों के वोट की वैल्यू को भाग दिया जाता है 776 से में, जिसमें 543 लोकसभा के सांसद और 233 राज्यसभा के सांसद। इसको जब सॉल्व किया जाता है तो हमारे पास एक वोट की वैल्यू आती है 700 और इसे ध्यान से देखा जाए तो अब हमारे पास सांसदों के वोट की वैल्यू आ गई है 5,43,200। चलिए अब अंतिम चरण की तरफ चलते हैं। इन दोनों वोट वैल्यू को, यानी विधायकों के वोट वैल्यू जो कि 5,43,231 थी और सांसदों के वोट की वैल्यू जो कि 5,43,200 थी, इन्हें जोड़ा जाता है। जोड़ने पे एक संख्या हमारे पास आती है 10,86,431। अब अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है तो उसे 50% से ज्यादा वोट पाना होगा, यानी जो कि संख्या बन के आती है 5,43,216 से ज्यादा। जो भी व्यक्ति इस नंबर को अचीव कर पाता है वो भारत का राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन है हमारे राष्ट्रपति उम्मीदवार।
तो एनडीए ने अपना उम्मीदवार रखा है द्रौपदी मुर्मू को। उड़ीसा के मयूरभंज जिले की रहने वाली और एक आदिवासी समुदाय से आने वाली मुर्मू एक शिक्षक के रूप में शुरुआत की और फिर उड़ीसा की राजनीति में प्रवेश किया। 2015 में मुर्मू ने झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में शपथ ली। सभी बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने भुवनेश्वर के रामादेवी महिला कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया और उड़ीसा सरकार में सिंचाई एवं बिजली विभाग की एक कनिष्ठ सहायक के रूप में कार्य किया। रायरंगपुर से 2 बार की पूर्व विधायक मुर्मू ने 2009 में अपनी विधानसभा सीट पर कब्जा किया। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत रायरंगपुर एनसीए के उपाध्यक्ष के रूप में की थी। इसके अलावा उड़ीसा विधानसभा में उन्होंने वर्ष 2007 के सर्वश्रेष्ठ विधायक के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। एक बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के बाद वो भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनेंगी और साथ ही साथ वो भारत के इतिहास की दूसरी महिला थी। अब जब पक्ष में बात हो गई है तो विपक्ष में यूपीए ने भी अपना दांव खेला है और दांव खेला है यशवंत सिन्हा के ऊपर। पूर्व में जनता पार्टी के लिए काम करने वाले और पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके यशवंत सिन्हा का नाम यूपीए ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए रखा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा दरकिनार किए गए सिन्हा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के एक बहुत बड़े आलोचक या क्रिटिक कहे जाते हैं। यशवंत सिन्हा ने 1984 में आईएएस पद से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद जनता पार्टी के सदस्य के रूप में सक्रिय राजनीति में शामिल हो गए। उन्होंने 1986 में पार्टी का अखिल भारतीय महासचिव नियुक्त किया गया और 1988 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। जब जनता दल 1989 में गठित किया गया तब एक संस्थापक सदस्य सिन्हा को पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया। बाद में वह भाजपा में शामिल हो गए और वाजपेयी सरकार के में महत्वपूर्ण विभागों को संभाला। 1998 में सत्ता संभालने वाली भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की पहली पूर्ण सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री बनने से पहले सिन्हा चंद्रशेखर के मंत्रिमंडल में भी यानी नवंबर 1990 से जून 1991 तक अपने पोर्टफोलियो के नीचे लगवाया। अब देखना होगा कि राष्ट्रपति चुनाव का क्या परिणाम आता है और 25 जून को भारत का राष्ट्रपति कौन चुना जाता है। चलता हूं मैं। जय हिंद, वंदे मातरम।